मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज आपके लिए बहुत सुंदर प्रसंग है। सिमंतक मणि के प्रसंग से भगवान श्री कृष्ण को जो मिथ्या कलंक लगा था, उस मिथ्या कलंक को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से धोया तथा देवी जामवंती और सत्यभामा जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह प्रसंग भी इससे जुड़ा हुआ है और इसका शीर्षक है सिमंतक मणि की कथा। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कथा इस प्रकार से है। द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण के राज्य में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था। वह सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त था। उसने कठोर तप करके सूर्य नारायण भगवान से सिमंतक मणि वरदान में प्राप्त की थी। वह सिमंतक मणि प्रत्येक दिन 4 भार सोना देती थी। सत्राजित ने ब्राह्मणों के कहने पर सिमंतक मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। सिमंतक मणि की विशेषता यह थी कि वह प्रतिदिन 4 भार सोना तो देती ही थी और जहाँ स्थापित रहती वहाँ दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, कष्ट, क्लेश, मायावी शक्तियाँ और दैविक भौतिक तापों का कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महल में चला गया। सिमंतक मणि के तेज प्रभाव व प्रकाश से वहाँ लोगों की आँखों की दृष्टि मानो मणि की चकाचौंध से चली ही गई हो। वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे चक्रवाणी, हे कमल नयन, सूर्य नारायण भगवान आपके दर्शन करने के लिए स्वयं पधार रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जान गए थे कि सत्राजित आया होगा। भगवान ने सत्राजित से कहा कि यह मणि आप महाराज उग्रसेन को दे दें, क्योंकि वह यहाँ के महाराज हैं और इस पर उनका अधिकार है। वह प्रजा का इस के द्वारा प्रदत्त सोने से प्रजा का पालन करेंगे। लेकिन वह नहीं माना और अपने घर चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित सिमंतक मणि को धारण कर घोड़ी में सवार होकर जंगल में पहुंचा। वहां एक शेर ने उसे घोड़ी से मार डाला और वह मणि ऋक्षराज जामवंत जी अपनी गुफा में ले गए और अपनी कन्या जामवंती को मनोरंजन अर्थात खेलने के लिए दे दी। इधर प्रसेनजित के वापस न आने और सिमंतक मणि के नहीं मिलने पर सत्राजित ने श्री कृष्ण भगवान पर सिमंतक मणि चोरी करने का आक्षेप लगा दिया। इस पर भगवान अपने ऊपर लगे इस कलंक को धो डालने के लिए सिमंतक मणि की तलाश में निकल पड़े। जंगल में देखते हैं कि प्रसेनजित और एक शेर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन सिमंतक मणि वहाँ नहीं मिली। आगे तलाश करते हुए किसी रीछ के पद चिन्ह दिखाई पड़े। उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान एक गुफा में पहुँचे। वहाँ मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान उदित हुए हों। गुफा में जामवंती उस मणि से खेल रही थी। जामवंती जी को जब पता चला कि गुफा में कोई अनजान व्यक्ति आया है, तब भगवान के सामने जामवंत ने उनसे युद्ध कर मणि जीत कर ले जाने की चुनौती दी। ईश्वर भगवान और जामवंत जी का 28 दिन और 28 रात तक
लगातार बिना विश्राम के भयानक युद्ध चलता रहा और जामवंत जी ने साक्षात नारायण को पहचान लिया और अपनी कन्या का जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और समंतक मणि भी उन्हें उपहार में सौंप दी। अब भगवान जामवंती को साथ में लेकर सत्याजित के पास पहुँचे, उसे समंतक मणि दे दी। इस पर सत्याजित बहुत लज्जित हुआ। इस अपराध की प्रायश्चित स्वरूप सत्याजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और समंतक मणि भी दान देने की अपेक्षा की, लेकिन भगवान ने समंतक मणि लेने से मना कर दिया। लेकिन सत्याजित को सतर्क करते हुए इतना अवश्य कहा कि समंतक मणि जो प्रतिदिन 4 भार सोना देती है, उसमें थोड़ा बहुत अंश राजा का भी होता है, इसमें राज्य का भी अधिकार है। इस प्रकार भगवान ने अपने ऊपर लगा यह मिथ्या कलंक धो डाला। समंतक मणि के प्रसंग से ही जामवंती और सत्यभामा भगवान की क्रमशः दूसरी और तीसरी पटरानियाँ हुई। रुक्मणी जी प्रथम पटरानी हैं। जो भी व्यक्ति समंतक मणि की कथा श्रवण करता है तथा जामवंती और सत्यभामा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होता है, यह प्रसंग विवाह प्रसंग श्रवण करता है, उसके अपने जीवन में कभी भी मिथ्या कलंक का आक्षेप नहीं लगता है। इस प्रकार से जामवंत जी जो त्रेता में भगवान श्री राम के वरिष्ठ दूतों में से सैनिकों में से एक थे, उन्होंने द्वापर में अपने परम आराध्य भगवान विष्णु को पहचान करके अपने जीवन का उद्धार किया। इस प्रकार से एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, जिस कारण से उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा। भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है उसे मिथ्या कलंक अवश्य ही लगता है, क्योंकि गणेश भगवान ने चंद्रमा को अभिशाप दिया है कि जो मेरे जन्मदिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन आपके दर्शन करेगा उसको मिथ्या कलंक अपने जीवन में अवश्य ही लगेगा। इस प्रकार भगवान जो सर्वजित हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं और कल्याणकारी हैं और सभी भुवनों के वह स्वामी हैं, वह अंतरात्मा विमलात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तो सक्षम हैं अपने ऊपर जो भी उनके मिथ्या कलंक समंतक मणि को लेकर के आक्षेप कलंक लगा हुआ था, उन्होंने उसको धो डाला। मित्रों, इस प्रकार से आप भी भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी गणेश जी का जो जन्मदिन है उस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। वह गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी कलंक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है और यह मिथ्या कलंक लगने से आप बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री कृष्ण भगवान और लक्ष्मी स्वरूपा जामवंती और सत्यभामा जी आपके घर में परिवार में जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव प्रदान करें तथा आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मिथ्या कलंक से बचे रहें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम उमा सौभाग्य शंकर सीताया राम सौभाग्यम सौभाग्यम वरकन्ययो। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण।